बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी युक्ति जो कि बनी हुई होती है डायोड से। तो डायोड से बनी हुई अर्ध तरंग दृष्टिकारी युक्ति को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेक्टिफायर्स के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि रेक्टिफायर क्या होते हैं। तो रेक्टिफायर का क्या काम होता है कि यह प्राप्त एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, परिवर्तित एसी वोल्टेज को जो है ये किसमें परिवर्तित करके देता है, ये आपको डीसी वोल्टेज के रूप में देता है। डीसी वोल्टेज यानी कि डीसी वोल्टता आपको प्राप्त कराता है, एसी से डीसी वोल्टता प्राप्त कराता है। इस उपकरण को हम क्या कहते हैं, दृष्टिकारी रेक्टिफायर। अब ऐसा नहीं है कि आपने एसी दिया और डायरेक्ट जो है आपको डीसी मिल गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले एसी वोल्टेज सोर्स से एसी को जो है आगे ट्रांसफार्मर में दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद यहाँ से वो रेक्टिफायर में जाएगी और रेक्टिफायर क्या करेगा, उसे डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। फिर जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर ने जैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, तो जरूरी नहीं है कि पूरा जो एसी ही प्योर डीसी के रूप में कन्वर्ट हो गया, वैसा नहीं होता है। वहां डीसी के साथ एसी के कुछ घटक भी उपस्थित होते हैं। तो उन एसी के घटकों को अलग करने के लिए फिर क्या लगाया जाता है, फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो फिल्टर जो है उसे डीसी में से जो है एसी के जो घटक उपस्थित होते हैं उन एसी के घटकों को अलग करता है। और एसी के घटक अलग होने के बाद जो आपके वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के से जो है फिर आपको बाद में जो है प्योर डीसी की आपको फाइंड आउट होती है, प्योर डीसी वोल्टता आपको प्राप्त होती है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है एसी से डीसी वोल्टेज प्राप्त करने का। अब आज हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी का जो डायग्राम है, परिपथ डायग्राम, वो बनाते हैं। ये इस तरह से एक प्राइमरी कुंडली लगी होती है। यहाँ अल्टरनेट जो करंट सप्लायर है, एसी वोल्टेज सोर्स लगा होता है। इसे AI के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AI। यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसकी ये प्राइमरी कुंडली हो गई। दूसरी ट्रांसफार्मर की दूसरी द्वितीय कुंडली इस तरह से रहती है। और यहाँ एक सिंगल डायोड इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। एक सिंगल डायोड इस तरह से लगा रहता है। और यहाँ जो है लोड प्रतिरोध RL लगा होता है। ये डायोड D यहाँ लगा रहता है। ये A सिरा, ये B सिरा, और ये सेकेंडरी कुंडली, ये प्राइमरी कुंडली ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी कुंडली, ये RL हो गया आपके। और इसमें यहाँ इसके सिरों पर जो वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज, और ये RL हो गया। RL इसमें धारा I प्रवाहित होगी। RL के सिरों पर जो प्राप्त वोल्टता है होगी वो हो गया आपके V आउट के रूप में, इस तरह से। तो ये एक परिपत्र डायग्राम होता है इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इसको मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ
यहाँ सबसे पहले होता है आपके पास एसी वोल्टेज सोर्स, यहाँ से एसी वोल्टता उत्सर्जित होगी। उसके बाद ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कुंडली होती है और ये होती है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली। सेकेंडरी प्राइमरी से और से जो है वोल्टेज कहाँ जाएगा, सेकेंडरी कुंडली पर। सेकेंडरी कुंडली पर जो वोल्टेज बनेगा वो होगा Vs के रूप में, यानी कि वोल्टेज जो है सेकेंडरी कुंडली पर। ये सेकेंडरी कुंडली का ए सिरा, ये बी सिरा। यहाँ एक सिंगल डायोड का उपयोग किया जाता है और सिंगल डायोड का उपयोग करने के कारण ही ये कहलाता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ एक डायोड का ही उपयोग किया जाता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी में, सिंगल डायोड, पीएन संधि डायोड है। और ये होता है आपके RL लोड प्रतिरोध, जहाँ आपको लोड के रूप में जो है डीसी वोल्टता फाइंड आउट होगी और ये यहाँ आउटपुट वोल्टता आपको इस तरह से मिलती है। तो ये बेसिकली जो है अर्धतरंग दृष्टिकारी हुआ। अब इसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या कार्यविधि रहती है, उसे हम समझते हैं। तो इसकी क्रियाविधि को हम जानेंगे कि क्या किस तरह से इसकी क्रियाविधि रहती है। तो देखिए कि जब यहाँ से हम एसी वोल्टता देते हैं तो एसी वोल्टता के फलस्वरूप एसी वोल्टता यहाँ से जाएगी प्रत्यावर्ती सोर्स से, प्रत्यावर्ती वोल्टता सोर्स से जब एसी वोल्टता प्राइमरी से सेकेंडरी कुंडली पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा प्राइमरी से सेकेंडरी कुंडली पर जाती है, तो सेकेंडरी कुंडली पर उत्पन्न जो वोल्टता का मान है Vs के रूप में ले रहे हैं हम। तो Vs इज इक्वल टू ये होती है Vm साइन ओमेगा t के रूप में, Vm साइन ओमेगा t के रूप में वोल्टता प्रेरित होती है। तो Vs वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र का मतलब प्रारंभिक अर्धचक्र t0 से लेकर के t/2 के टाइम पीरियड का जो अर्धचक्र है उसके हम पॉजिटिव साइकिल कहते हैं, धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं। इस धनात्मक अर्धचक्र में जो A है, A सिरा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और B सिरा जो है नेगेटिव होता है। ये कहलाता है आपके धनात्मक अर्धचक्र, जिसमें A सिरा किस पे हो, प्लस में और B सिरा किस में हो, माइनस में। तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में जो डायोड है, डायोड जो है कि जो P संधि है और ये N संधि होती है, तो P संधि पॉजिटिव और N संधि निगेटिव बनेगी। तो इस सिचुएशन में जो है डायोड धारा का चालन करता है। अगर बायस की कंडीशन में होता है तो धारा का चालन करेगा और इस स्थिति में जो है आपको RL जो लोड है, लोड प्रतिरोध है, वहां पर आपको जो है आउटपुट फाइंड आउट होता है। लेकिन बात करें हम द्वितीय अर्धचक्र की, यानी कि t/2 से t अर्धचक्र की बात करें तो उस सिचुएशन में A सिरा नेगेटिव होगा और B सिरा पॉजिटिव हो जाता है। तो उस सिचुएशन में P संधि पर जो है माइनस से जुड़ी होती है और N संधि प्लस से जुड़ी होती है। तो PN संधि जो डायोड है ये निष्क्रिय हो जाता है, वर्क नहीं करता है, क्योंकि जो P संधि है वो माइनस से जुड़ी है, N संधि प्लस से जुड़ी है। तो पश्च बायस की कंडीशन में ये वर्क नहीं करता है, धारा का चालन नहीं करता है और RL पर लोड जो प्रतिरोध है वहां पर किसी प्रकार की वोल्टता हमें फाइंड आउट नहीं होती है। तो ये इसका प्रोसीजर रहता है, यानी कि जो अर्धतरंग दृष्टिकारी है केवल और केवल आधे टाइम के लिए, आधे साइकिल के लिए ही जो है वोल्टता जो है RL पर देता है, आधे टाइम पे ये वोल्टता ट्रांसफर नहीं करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्धतरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का जो डायग्राम है, इसका वोल्टता जो सर्किट है, डायग्राम है, वो किस तरह से रहता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम बनाते हैं इसके तो यहाँ देख सकते हैं वोल्टता, इनपुट वोल्टता, सेकेंडरी वोल्टता और आउटपुट वोल्टता में टाइम के साथ वक्र हमने खींचा हुआ है।
तो जीरो से T/2 तक तो जो है ये अर्ध चक्र में यहाँ इनपुट दिया हमने, इनपुट जो है इस तरह से जाता है और सेकेंडरी कुंडली पर भी जो है आपको वोल्टता का मान इसी रूप में मिलता है। लेकिन जब डायोड से होकर की धारा गुजरती है तो वो अर्ध चक्र में ही गुजर रही है, 0 से T/2, तो अर्ध चक्र के लिए ही जो है आपको आउटपुट मिलता है। और द्वितीय अर्ध चक्र में आपके जो है वोल्टता का मान कितना रहता है, पूरे अर्ध चक्र में T/2 से T तक अर्ध चक्र में जो है वोल्टता का मान 0 रहता है। फिर अगले अर्ध चक्र में जब A सिरा पॉजिटिव होगा, B निगेटिव होगा, तो उस अगले अर्ध चक्र में जो है आपको फिर से जो है वोल्टता का मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है आधे टाइम के लिए ही आपको जो है आउटपुट वोल्टता मिलती है। और उसका रीजन डायोड, एक सिंगल डायोड का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए इस अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आधे टाइम के लिए जो है आपको आउटपुट वोल्टता का मान प्राप्त होता है लोड पर। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके गणितीय विश्लेषण की, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।